युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने की कोशिशें तेज। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता। रक्षा में आत्मनिर्भरता, कॉल टू एक्शन विषय पर आयोजित वेबिनार में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, मेक इन इंडिया में है आत्मनिर्भरता का समाधान। बीजापुर जिले में माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान की हत्या की। बीमारी की वजह से छुट्टी पर था जवान। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में ओलावृष्टि, रबी की फसलों को भारी नुकसान की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक ली। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यूक्रेन में भारतीय छात्रों और अन्य नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें यूक्रेन से बाहर लाने की है। मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास काम कर रहा है। दूतावास ने कल 3 परामर्श जारी किए हैं। विश्वविद्यालयों के साथ विचार विमर्श भी चल रहा है और मंत्रालय ने एक नियंत्रण कक्ष बनाया है। जो हमारे जो नागरिकों का सुरक्षा है, उनके वेलबींग है और उनके जो इवैक्यूएशन के जो अरेंजमेंट्स हैं वो हम पूरी तरह संभाल लेंगे और इसमें कोई घबराने की बात नहीं होगी। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यूक्रेन का वर्तमान संकट चिंता का विषय है। यूक्रेन में 20,000 विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थी भी शामिल हैं। उनकी मदद के लिए दिल्ली में हमने हेल्प सेंटर प्रारंभ किया है। वहां लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। हम हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारत सरकार की और विदेशी दूतावास से लगातार संपर्क में हैं और अपने विद्यार्थियों को कैसे छत्तीसगढ़ वापस ला सकें, इसका प्रयास कर रहे हैं। प्लेन की व्यवस्था होती है या कूटनीतिक जिस प्रकार से चर्चा होती है या पड़ोसी देशों में जाने की व्यवस्था हो तो वहाँ से भी लाना पहले हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारे बच्चों को। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था पे निश्चित रूप से आपने देखा हो किस प्रकार से जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिरा है। तो कहीं 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में उसका प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई है। पिछले 3 दिनों में 75 से अधिक विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने अपना ब्यौरा साझा करके सरकार से मदद मांगी है। रक्षा में आत्मनिर्भरता, कॉल टू एक्शन इस विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में देश में ही विनिर्माण के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रारूप को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें रक्षा बजट की कुल राशि का करीब 70% घरेलू उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम बाहर से हथियार खरीदते हैं तो इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब तक वे हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उनमें से कई पुराने हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 1% से नीचे पहुंच गई है। कल 25,671 नमूनों की जांच में केवल 233 लोगों में ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर 2061 ही रह गई है। बीते 24 घंटों में सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इधर देश भर में कल कोरोना के 23,000 नए केस मिले हैं। वहीं 27,000 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इस समय देश भर में 1,34,235 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 32,04,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अब तक देश भर में 176,86,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद जवान के शव को माओवादियों ने सड़क पर ही फेंक दिया। माओवादियों ने शव के पास एक पर्चा भी फेंका है। नक्सलियों की गंगालूर एरिया कमेटी ने वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के धनोरा गांव के रहने वाले अर्जुन कुडियम छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 22वीं बटालियन में पदस्थ थे। बीमारी की वजह से वे 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। इस बीच माओवादियों ने उनका अपहरण कर लिया। आज सुबह माओवादियों ने जवान की हत्या कर शव को गंगालूर इलाके में सड़क पर ही फेंक दिया। वहीं पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल ने कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया। इसके तहत मास बरस गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। यहां एसएसबी की मेडिकल टीम ने ग्रामीणों का चेकअप कर उन्हें दवाइयां बांटी। एसएसबी के मेडिकल ऑफिसर ओबी सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में ग्रामीणों को कंबल, साड़ी, रेडियो, पानी टंकी जैसे दैनिक उपयोग के सामान भी वितरित किए गए। प्रोग्राम के लिए हम लोग आज जो विलेजर्स के लिए, गाँव वासियों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो डेली यूज़ में जो आता है, तो वो हमने मच्छरदानी, रेडियो, देन स्पोर्ट्स का आइटम्स, देन उसके बाद जो डेली में आता है तो सिंटेक्स, इस तरह का जो आइटम्स है हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको विलेजर को हमने दिया गया है। और इसके अलावा हम लोग ने मेडिकल से भी एक्शन और वेटरनरी से भी एक्शन जो हमने आज ही 2 प्रोग्राम भी किया गया है। समय समय में ये जो प्रोग्राम है ये भी हम करते रहते हैं। गांव के एक शिक्षक युगल किशोर जैन ने बताया कि एसएसबी ने क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करते हुए ग्रामीणों की मदद का ये अच्छा प्रयास किया है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रामीणों को बहुत सारे सुविधाएं मुहैया कराई गई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे, जिसमें एसएसबी जो है अभी रावघाट परियोजना शुरू होने वाली है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा प्रदान करते हुए गांवों के विकास को भी सामने रखे हैं। कार्यक्रम के दौरान गांव के स्कूली बच्चों ने गीत और नृत्य की प्रस्तुति भी दी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से छत्तीसगढ़ का मौसम एक बार फिर बदल गया है। बीती रात सरगुजा संभाग में अंधड़ के साथ भारी ओलावृष्टि हुई है। बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर और कोरिया जिलों में 20 से 25 मिनट तक ओले गिरते रहे। इसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ। प्रशासन अभी नुकसान का आकलन कर रहा है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे लगे राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। एक द्रोणिका पश्चिम मध्य प्रदेश से नागालैंड तक, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड, गैंगेटिक पश्चिम बंगाल होते हुए असम तक फैली हुई है। इसकी वजह से आज भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज वर्षा का मुख्य क्षेत्र बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिले हो सकते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छोटे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के जरिए मिल रही नगद राशि से किसान खेती से जुड़ी खरीदारी कर खुद को सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे धमतरी जिले के सोरम गांव के निवासी
कमलेश्वर साहू और नरेंद्र यादव ने बताया कि इस योजना की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। किसान सम्मान निधि ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही वरदान साबित हो रहा है, जो हमें साल में 6,000 रुपये मिलता है। 6,000 से हम किसान को हर एक 4 महीना में 2,000 रुपया हमारे खाता में आ जाता है और उस 2,000 से हम उस पैसा का किसाने में ही सदुपयोग कर रहे हैं, जिससे हम खाद ले रहे हैं, उस पैसे से दवाई ले रहे हैं और लेबर पेमेंट करने में भी हम लोगों को सुविधा हो रही है। निश्चित ही ये प्रधानमंत्री का योजना जो है हम किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का योजना है जिसमें 6,000 रुपया मिलता है और हर 4 महीने में लगातार 2,000 रुपये किस्त के रूप में मिल रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। साथ साथ हम इसमें दवाई, खाद, बीज और साथ में लेबर का भी पेमेंट इसमें किया जा सकता है और आर्थिक हमारा जो स्थिति है वो सुधर रहा है। कृषि विभाग की ग्रामीण विस्तार अधिकारी मीनाक्षी परिहार ने बताया कि सोरम गांव के करीब 300 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है, जिनमें से ज्यादातर छोटे किसान हैं। किसान सम्मान निधि से करीब 300 किसान लाभान्वित है। इसमें ज़्यादातर दीर्घ और सीमांत किसानों को फ़ायदा हो रहा है और ये योजना 1 दिसंबर 2018 से संचालित है। जब 3 साल करीब इस योजना को संचालित हुए हो गया, जिसमें किसान इस योजना के तहत खाद और बीज के रूप में जो कुछ राशियाँ मिलती हैं उसका उपयोग करते हैं और कुछ जो ज़्यादातर छोटे किसान हैं उनको क्या है बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है, तो उसको थोड़ी सहूलियत हो जाती है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये मदद 2,000 रुपए की 3 किश्तों में दी जाती है। इस योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। महासमुंद जिले के झलप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बस स्टैंड के पास धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो गया। बाद में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रास्ता खाली करवाया। भाजपा कार्यकर्ता सहकारी समितियों से नगद खाद किसानों को उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। रायपुर जिले में बिजली कंपनी के संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। ये लोग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में चल रही लाइन परिचालक भर्ती परीक्षा के टाले जाने का विरोध कर रहे थे। ये भर्ती परीक्षा 21 से 26 फरवरी तक होनी थी। परीक्षा स्थगित होने से नाराज हजारों संविदा कर्मियों ने रायपुर के डंगनिया स्थित विद्युत सेवा भवन का घेराव किया। उनका कहना था कि कंपनी के प्रबंधन परीक्षा टालकर उन जैसे लोगों के साथ मजाक कर रहा है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक स्थित हिर्री गांव के प्राथमिक स्कूल में दीवार की टाइल गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना के वक्त बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे थे। घायल बच्चों को उपचार के लिए पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है। प्राथमिक स्कूल हिर्री के प्रभारी प्रधान पाठक अमृतलाल ज्योति ने बताया कि जिस कक्षा में दुर्घटना हुई उसे स्मार्ट क्लास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका निर्माण सत्र 2019-20 में किया गया था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।